भैया कुछ दिन पहले आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उस समय ऋतुराज गायकवाड़ को ना लेने पे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश था। सभी लोग कह रहे थे किसी ना किसी से कि भैया गंभीर भाई जो है अपनी पर्सनल गरज निकाल लें, जबकि इतना टैलेंटेड बैट्समैन होने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को अगर जगह ना मिले तो दिस इज नॉट फेयर, बिकॉज उस स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बैट्समैनों को जगह मिल सकती तो ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं। तो मैं भी एग्री था कि बात बिल्कुल ठीक है, उस बात से नहीं कि गंभीर भाई गरज रखे हुए हैं, इस बात से एग्री था कि मतलब हाँ बात सही, नीतीश कुमार रेड्डी अभी मुश्किल से एक ही दो इनिंग खेला, ये बंदा तो ज्यादा सीनियर भी हो गया और ये कैपेबल भी है, जिस हिसाब से इसकी शॉर्टेज, जिस हिसाब से इसके अंदर क्लास है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम और आप गलत है। पहली बार जब से कोच गंभीर बने हैं, पहला डिसीजन उनका राइट वे पे निकला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अनाउंसमेंट के बाद तो इंडिया ए जो ऑस्ट्रेलिया 11 से खेलने गई प्रैक्टिस मैच, तो उसमें कमान जो संभाली गई थी ऋतुराज गायकवाड़ को, उसके लगभग 2 टेस्ट खत्म होने को है। पहला टेस्ट इंडिया हार गई। अभ्यास मैच रहता है, डजंट मैटर इंडिया जीते हैं या फिर हारे, क्योंकि जीतना हारना तो हम लोग को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाले मेन सीरीज में। तो लेकिन उसमें परफॉर्मेंस वाइज देखा जाता है कि बैट्समैन और बॉलर का क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। भाई मैच तो मैच होता है, चाहे लाइट खेलो, चाहे चाहे ऑफिशियल खेलो, चाहे अनऑफिशियल खेलो। तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भैया का आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आप चौंक जाओगे और दंग रह जाओगे। पहली इनिंग में 0 रन पे आउट होते हैं, डजंट मैटर, होता है पहली इनिंग थोड़ा सा अपने आप को बिल्ड करने में लगता है। ये हुआ सेकंड इनिंग में स्कोर बनाएंगे, सेकंड इनिंग में 5 रन बनाते हैं। भाई समझ में आया कि 5 ही रन बने। फिर ये होता है शायद दूसरे टेस्ट में कमा इनकी रंगत वापस आएगी, क्लास वापस आएगा। तीसरी इनिंग में मात्र 4 रन और चौथी इनिंग में 11 रन। 4 इनिंग खेल चुके हैं, 2 टेस्ट में लगभग कप्तान भी बन चुके हैं और 20 रन बनाए। मैं कह रहा हूं पहला डिसीजन गंभीर का होगा जब से कोच बने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड में नहीं शामिल किया। अगर करते तो सब जगह गुहार होती, तो इनको वो जगह दो, हो सकता हो शायद जगह मिलती तो ये कुछ कर लेते, लेकिन जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस वाइज है उस हिसाब से तो इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। अभी इनको पेशेंस और थोड़ा बहुत अपने आप को बिल्डअप करने का और थोड़ा बहुत अपने अंदर पेशेंस के साथ साथ थोड़ा टेक्निक वाइज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आपको खेलने का मौका मिलेगा। जब भी आपकी टीम के अंदर होंगे और आप परफॉर्मेंस देने लगोगे तो हर पिच पे हर कंडीशन में आपको खेलना आना चाहिए। ये नहीं देखा जाएगा फिर आपके फैंस ज्यादा हैं कि कम है, आप किस फील्ड से आते हो ये सब कोई नहीं जानता। ये जो आज आप लोग का सपोर्ट कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ का, ये कल ही लोग आपको निगलेक्ट भी करेंगे जब आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे। तो सूर्य कुमार यादव से भी पूछा गया ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लिया गया T20 सीरीज के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पोटेंशियल दिखाता रहेगा ऋतुराज गायकवाड़, 100% को टीम में जगह मिलेगी। और जब गंभीर भाई की बात चल रही है तो मैं गंभीर भाई की बात से याद आया, गंभीर भाई जब से आए तो नए नए कीर्तिमान इंडिया टीम को हासिल या फिर उपलब्धियां ऐसी मिल रही हैं जिसको उपलब्धियों की इंडिया को जरूरत नहीं है। पहली उपलब्धि मिली जैसे ही आए श्रीलंका टीम से 27 साल बाद उसी के घर में आ रहे, श्रीलंका को पहली उपलब्धि हासिल करवा के चले गए। ये ऐसा आदमी गंभीर भाई जो उपलब्धियां लेता नहीं, दूसरे टीम को देता। न्यूजीलैंड टीम जो पिछले 36 साल से एक टेस्ट मैच इंडिया में जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो टीम आती है इंडिया को से सीरीज भी जीतती है और इंडिया को व्हाइट वॉश करती है। इंडिया क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री में इंडिया की टीम के साथ पहली बार ऐसा होता है कि 91 साल से वो टेस्ट, पिछले 91 साल से टेस्ट मैच सीरीज खेल रही है, फिर टेस्ट मैच खेल रही है, जिसमें वो पहली बार 2 मैच से ज्यादा कोई सीरीज में, मतलब 3 मैच की सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश हुई, सिपला साफ हुआ। वो भी कीर्तिमान किसकी कोचिंग में हासिल हुआ? भाई गंभीर भाई की, उनकी निगरानी में सब कुछ हासिल हुआ। वो बंदा क्रेडिट लेता नहीं देता है, वो शुरुआत से आता था। और मुझे लग रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है पिछली 4 सीरीज में इंडिया का दबदबा सेम रहा, नंबर सेम रहे। इंडिया चारों सीरीज में 2-1 से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया हो, चाहे वो इंडिया में बुला के हराया हो, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया हो, चाहे फिर इंडिया में बुला के हराया हो, 4 बार से इंडिया रिपीट मोड पे लगी हुई है। लेकिन और जिस हिसाब से इंडिया की हालत नाजुक है, अभी न्यूजीलैंड से पटकनी अपने घर में खाए, अगर ऑस्ट्रेलिया जा करके इंडिया धोखे से हार गई, इंडिया के लिए करो मरो का मुकाबला, बिकॉज WTC में पहुंचना है तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल काम है 4-0 से हराना। और जबकि इंडिया की पुरानी मित्र ये 2-1 से हरा देते हैं। अभी तो जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है इंडिया की, तो मुश्किल लग रहा है कि सीरीज भी जीत पाए। एज अ फैन मैं चाहूंगा कि इंडिया के जो दबदबा बना हुआ है इंडिया जीत जाए। गंभीर भाई प्लीज अब की बार क्रेडिट मत देना सामने वाली टीम को, अब की बार क्रेडिट ले लो और कुछ अच्छी कोचिंग करो। मिलते हैं फिर।